हेलो एवरीवन। ड्रामा की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड और मेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम सॉन्ग और तैंग है। आज ही उन लोगों ने अपना न्यू स्कूल ज्वाइन करे होते हैं और सारे स्टूडेंट आकर अपना अपना नाम पढ़ रहे होते हैं, जिसमें वो लोग सॉन्ग और तैंग का नाम पढ़कर उन दोनों का बी से नाम जोड़ रहे होते हैं क्योंकि उनका बिल्कुल कपल वाला नेम है। सॉन्ग अपने फ्रेंड युवान के साथ जा रही होती है और तभी वो हमारे मेल लीड तैंग को दिखती है, जो कि वो भी साइकिल से अपने फ्रेंड हान के साथ जा रहा होता है। सॉन्ग तैंग को पहली बार में देखते के साथ ही उसे अट्रैक्शन फील कर रही होती है और तैंग भी उसे देख रहा होता है, पर दोनों फिर अपना अपना चले जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता कि उनकी किस्मत जुड़ी हुई है। यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग की ग्रैंडमा उसे इस बारे में बताती है कि बचपन से ही उसकी एंगेजमेंट एक लड़की के साथ तय है, लेकिन ग्रैंडमा कह रही होती है कि वो नहीं चाहती कि उसे कोई अरेंज मैरिज करनी पड़े, जो कि वो करना भी नहीं चाहती है। तो फिर वो जाकर अपने फियांसे के ग्रैंडपा से डायरेक्ट शादी तोड़ने की बात कर सकती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सॉन्ग की एंगेजमेंट जिस लड़की के साथ फिक्स है, यानी कि उसका फियांसी, वो कोई और नहीं तैंग है। तैंग को यहाँ पर उसके ग्रैंडपा जब इस बारे में बताते हैं तो वो तो साफ साफ मना कर देता है कि वो कोई ये बचपन की एंगेजमेंट वगैरह नहीं करने वाला है और उसे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कहकर वो भाग जाता है और फिर सॉन्ग यहाँ पर आकर ग्रैंडपा से मिलती है। जब वो उन्हें बताती है कि वो तो एंगेजमेंट करना ही नहीं चाहती है, तो वो भी उसे ऑलरेडी यही बता रहे होते हैं कि उनके ग्रैंडसन ने भी यही बोल दिया है और वो बहुत ज़्यादा अपसेट है कि उनके ग्रैंडसन ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो बहुत अच्छी लड़की है। और वो कहते हैं कि देखना, मेरे ग्रैंडसन को बाद में जब पता चलेगा ना कि उसने तुम जैसी लड़की को खोया तो उसे बहुत पछतावा होगा। अगर कभी तुम फ्यूचर में मेरे ग्रैंडसन से मिलो तो तुम उसे ज़रूर एहसास दिलाना। सॉन्ग एंगेजमेंट के सर्टिफिकेट के साथ एक जेड पेंडेंट को भी रिटर्न कर रही होती है जो तैंग के ग्रैंडपा ने उन्हें दिया था, पर ये वो वापस नहीं लेते और कहते हैं कि ये हमारी फैमिली का हेirloom है, जो कि मैं चाहता हूँ कि तुम ही अपने पास रखो। तुम्हारी ग्रैंडमा ने एक बार मेरी हेल्प की थी, इसलिए मैं फेवर रिटर्न करना चाहता था। पहले तो सॉन्ग मना कर रही होती है कि वो इतनी एक्सपेंसिव चीज़ नहीं लेना चाहती है, पर ग्रैंडपा के इंसिस्ट करने पर फिर वो मान जाती है अपने पास रखने के लिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर तैंग का डॉग कहीं भाग जाता है और वो यहाँ रास्ते में सॉन्ग को मिल जाता है। तो वो उसे पूछने लगती है कि डॉग तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा ओनर कहाँ पर है। फिर यहाँ पर वो डॉग वापस से भाग जाता है और सॉन्ग उसके पीछे जाती है, पर तभी यहाँ पर तैंग को उसका डॉग मिल जाता है तो वो उसे लेकर जा रहा होता है और यहाँ पर सॉन्ग फिर उसे देख भी नहीं पाती है और सोचती है कि शायद उस डॉग का ओनर उसे लेकर गया होगा। फिर स्कूल स्टार्ट हो जाती है और फर्स्ट डे यहाँ पर क्लास टीचर आकर अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती है और कहती है कि अब बाकी स्टूडेंट्स भी बारी बारी अपना इंट्रो दे। तो सबसे पहले यहाँ पर हान उठ जाता है और अपना नाम बताते हुए कहने लगता है कि वो क्लास के सबसे टॉपर स्टूडेंट तैंग का बेस्ट फ्रेंड है, वो दोनों बचपन से साथ बड़े हुए। फिर यहाँ पर सॉन्ग की फ्रेंड शनशन भी उठकर अपना नाम बताने लगती है। फिर टीचर यहाँ पर तैंग का नाम पढ़ती है और कहती है कि क्योंकि वो टॉप स्टूडेंट है इसलिए वो यहाँ स्टेज पर आकर अपना इंट्रो दे। तो तैंग जब आगे बढ़ रहा होता है तो पूरे क्लास के स्टूडेंट उसे ही देखे जा रहे होते हैं क्योंकि वो अभी से इतना ज़्यादा फेमस हो गया है। एडमिशन वाले दिन ही सारे बच्चे उसे ही देख रहे थे कि वो इतना हैंडसम है कि अभी से ही उसके पीछे बहुत सारी लड़कियां पागल हो गई हैं और कन्फेशन लेटर्स भेज रही हैं। यहाँ पर तैंग तो फिर स्टेज पर आने के बाद बहुत ही छोटा सा इंट्रो देता है अपना नेम का सिंपल मीनिंग बताकर। तो सॉन्ग की फ्रेंड चिनचिन कहने लगती है कि सच में बड़ा कोल्ड टाइप का बंदा है। वो सॉन्ग से कहने लग जाती है कि तुम सेकंड हो, यानी तो देखो ये तुम्हारा स्टडी राइवल है। फिर टीचर के बोलने पर सॉन्ग भी यहाँ पर खड़ी होती है और अपना इंट्रो देने लगती है। तो सारे लोग फिर उसे भी देखते रह जाते हैं कि वो भी कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सभी अब उसे स्कूल की नंबर ब्यूटी मान रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि टैंग भी इतना हैंडसम है तो दोनों कितने परफेक्ट मैच है। तो यहाँ पर फिर टैंग और सॉन्ग भी एक दूसरे को दिखे जा रहे होते हैं। फिर हान यहाँ पर सॉन्ग को आवाज़ देता है कि क्लास ब्यूटी, मैं तुम्हें पहले ही यहाँ पर इस लड़की शनशन के बारे में गाइड कर दूँ कि मैं इसे जूनियर हाई स्कूल से जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा बेकार लड़की है। ये सभी लड़कियों को भी स्कूल टाइम में किस करा करती थी, ऐसी खराब लड़की है ये। तो शनशन फिर हान को चला रही होती है कि तुम चुप बैठ जाओ, मुझे अभी यहाँ पर तुमसे झगड़ा नहीं करना है। तभी फिर टीचर यहाँ पर हान और तैंग को काम देती है कि तुम लोग अभी यहाँ पर आ जाओ और सभी स्टूडेंट को स्कूल यूनिफॉर्म बांटो। तो फिर टीचर के जाने के बाद दोनों अपने काम पर लग जाते हैं और यहाँ पर सभी का नाम ले लेकर उन्हें उनके साइज़ के ड्रेसेस दे रहे होते हैं। फिर जब यहाँ पर सॉन्ग का नाम आता है तो तैंग फिर उसे देखकर खुश हो रहा होता है, और तभी एक लड़की सॉन्ग को जो दिया हुआ ड्रेस था वो ले लेती है और कहती है कि मेरे वाले यूनिफॉर्म की साइज़ ज़्यादा बड़ी है तो वो मेरे लायक का नहीं है, ये मेरे लिए सही है। और वो लेकर चली जाती है। तो यहाँ पर सॉन्ग उसे कुछ बोलती भी नहीं है और यहाँ पर आखिरी में सिर्फ एक ही यूनिफॉर्म बचता है जो एक्सेल साइज़ का होता है। और सॉन्ग सोचने लग जाती है कि अगर वो इसे पहनेगी तो पूरे सेमेस्टर भर अगली बन के घूमते रहेगी, पर यहाँ पर वो मान जाती है कि कोई बात नहीं। पर तभी तैंग यूनिफॉर्म ले लेता है और कहता है कि मैं जाकर चेक करके आता हूँ कि शायद तुम्हारे साइज़ का मिल जाए।
यहाँ पर फिर शनशन भी काफ़ी शॉक होती है और सॉन्ग से कहने लगती है कि आखिर वो तुम्हारे लिए क्यों लाने गए। तो सॉन्ग कहती है कि क्या पता उसे पता होगा कि शायद और ड्रेसेस होंगे। हम देखते हैं कि टैंग तो सॉन्ग के लिए अलग अलग क्लास में बात करने क्या होता है कि उनके पास क्या एक्स्ट्रा ड्रेसेस बची है। तो काफ़ी क्लास में बात करने के बाद उसे एक क्लास से एक स्मॉल साइज़ की यूनिफॉर्म मिल जाती है। यहाँ पर वो लड़का उसे पूछ रहा होता है कि ये लड़की कौन है जिसके लिए तू इतना ज़्यादा स्पेशल मेहनत कर रहा है और उसके लिए ड्रेस ले जाने को। तो टैंग बताता है कि कुछ नहीं, बस एक डरपोक सी लड़की है जिसे खुद के लिए स्टैंड लेना नहीं आया। और वो सॉन्ग के बारे में सोचकर स्माइल कर रहा होता है। और फिर जब यहाँ टैंग वापस से क्लास में आता है तो देखता है कि सारे स्टूडेंट यहाँ पर नहीं है, सिर्फ सॉन्ग ही उसका इंतज़ार कर रही है। तो वो सोचता है कि मैंने उसे वेट करने के लिए बोला था, तो सच में इतनी अच्छी बच्ची की तरह वेट कर रही है। फिर उसे देखकर सॉन्ग खुश हो जाती है कि फाइनली वो आ तो गया। फिर टैंग जानबूझ के उसके साथ मजाक करने लगता है और कहता है कि तुम्हारे साइज़ की ड्रेस मुझे कहीं नहीं मिली। सॉन्ग कहती है कि फिर कोई बात नहीं, मैंने वैसे भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी। वो कहती है कि लाओ वही पुरानी वाली ड्रेस दे दो। तो वो कहता है कि वो तो मुझसे गुम होगी। ये सुनकर वो और डर जाती है और कहने लगती है कि कहाँ गुम हुई है ये तो बता दो, मैं खुद ही जाकर ढूंढ लूंगी, नहीं तो अगर कल स्कूल यूनिफॉर्म पहन कर नहीं आई तो टीचर तो मुझे डांटेंगी। फिर तभी टैंग उसे रोक कर बताने लगता है कि उसे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्कूल यूनिफॉर्म है उसके पास, वो भूल गया था। पर यहाँ पर सॉन्ग तो इसके ऐसे मजाक की वजह से बहुत गुस्सा हो गई होती है और उसके आँख में आंसू भी आ गया होता है। फिर वो इससे कुछ बात नहीं करती और गुस्से में चली जाती है। फिर टैंग यहाँ सॉन्ग को बनाने के लिए उसके पीछे पीछे तक बाहर तक आ जाता है और कहने लगता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ऐसा दोबारा मजाक नहीं करूँगा, प्लीज़ अब गुस्सा मत हो। उससे बार बार मना रहा होता है तो सॉन्ग उसे चुप रहने बोलती है। तो वो कहता है कि तुम ही तो मुझे बोलने पर मजबूर करी हो। फिर वो जाकर उसके बैग में उसका यूनिफॉर्म डाल देता है और कहता है कि ठीक है फिर आप स्कूल के लिए कल लेट मत होना। तो कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं और अपना चली जाती है। तो टैंग और खुश होने लगता है कि कितनी डोमिनेटिंग हो गई है। फिर सॉन्ग शनशन के साथ उसके घर पे आ जाती है और यहाँ पर शनशन फिर उसे बताने लगती है कि उसकी मॉम वापस से दूसरी शादी कर रही है और वो जल्दी अभी उसे एक पार्टी में बुलाएंगे उसके स्टेप डैड से मिलने के लिए। वो बताने लगती है कि मैंने सुनी हूँ कि मेरे स्टेप डैड का इस बार एक बेटा भी है। तो फिर वो सॉन्ग को पूछ रही होती है कि क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी। तो सॉन्ग कहती है कि मैं तुम्हारी फैमिली पार्टी में जाके क्या करूँगी। फिर इतने में यहाँ पर सॉन्ग को उसकी कोई पुरानी फ्रेंड का मैसेज आने लगता है। वो उससे पूछ रही होती है कि उसका न्यू स्कूल कैसा रहा और वहाँ पर उसे कोई क्लास में हैंडसम लड़का मिला कि नहीं। तो सॉन्ग बताने लगती है कि हाँ मेरी क्लास में एक बहुत ही हैंडसम लड़का ज़रूर है, वो पूरी ग्रेड में टॉपर है। तो उसकी फ्रेंड मैसेज करती है कि फिर तो वो पक्का चश्मे वाला बंदा होगा, वो हैंडसम कहाँ से हो सकता है। तो सॉन्ग इस बारे में शिनशन से पूछने लगती है कि तुम्हें भी टैंग हैंडसम लगता है कि नहीं। तो शिनशन कहती है कि हैंडसम, मुझे तो वो एरोगेंट ज़्यादा लगता है, मुझे तो उससे ज़्यादा हैंडसम वो हान लगता है। सॉन्ग कहती है कि हाँ टैंग एरोगेंट तो है। फिर इतने में शनशन कहने लगती है कि वैसे तुम्हें फिक्र नहीं हो रही है कि अब तुम डबल साइज वाला स्कूल यूनिफॉर्म पहन कर जाओगी तो कैसी लगोगी। तो सॉन्ग कहती है कि हाँ मैं तो भूल ही गई थी। फिर वो अपने बैग में से वो यूनिफॉर्म निकालती है, पर जैसी सॉन्ग यहाँ अपना स्कूल यूनिफॉर्म निकालती है तो शौक हो जाती है कि वो तो स्मॉल साइज का होता है, यानी कि टैंग ने उसे लाकर दे दिया था पर वो उसके साथ मजाक कर रहा था। फिर वो पूछने लगती है कि तुम्हें टैंग एज अ पर्सन कैसा लगता है। तो शनशन कहती है कि तुम ये सब क्यों पूछ रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो टॉपर लड़का तुम्हारा क्रश बन चुका है। वो बताने लगती है कि मैंने सुनी हूँ कि वो हर चीज़ में नंबर बनाता है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे कोई भी चीज़ हो, और स्टडी में तो आता ही है। लेकिन सॉन्ग कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसे लाइक करती हो। तो सॉन्ग मना करती है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। और वो अपनी फ्रेंड शनशन से डिस्कस कर रही होती है कि एक तो बहुत ही मुश्किल से उसका इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो पाया क्योंकि उसके 50 पॉइंट्स ज़्यादा थे, और वो तो डर रही है कि कहीं इस सेमेस्टर में उसके पॉइंट्स अगर कम हो गए तो कितना एम्बैरेसिंग होगा। तो शनशन कहती है कि फिक्र मत करो, मुझे लगता है कि तुम अच्छा कर लोगी। फिर नेक्स्ट डे पी की क्लास में इन लोगों की अलग अलग एक्टिविटीज़ हो रही होती है। तो पहली वाली में यहाँ पर सॉन्ग सभी को फनी स्टोरी सुना रही होती है टर्टल और स्नेल की, जिसमें वो बताती है कि एक बार टर्टल को बहुत ज़्यादा चोट लग गई तो उसने अपने फ्रेंड स्नेल को अपने लिए मेडिसिन लाने बोला, पर फिर 2 घंटे बीत गए और स्नेल आया नहीं। तो टर्टल चिल्लाने लग गया कि तुम अब अगर अभी जल्दी नहीं आए ना तो फिर मैं मर जाऊंगा। तो फिर स्नेल दरवाज़ा खोलकर उसे कहता है कि अगर तुमने मुझ पर ऐसे गुस्सा किए तो मैं जाऊंगा ही नहीं। तो ये स्टोरी सुनकर सभी स्टूडेंट तो कुछ रिएक्शन ही नहीं देते, पर टैंग यहाँ पर खूब हंसे जा रहा होता है और इसके साथ में सॉन्ग भी। और फिर सॉन्ग इन लोग को देख कर कहती है कि क्या तुम लोग को हंसी नहीं आ रही है, यानी कि स्नेल अभी तक उसके लिए मेडिसिन लाने को निकला ही नहीं। तो लोग को सच में नहीं आ रही होती है। और यहाँ पर हान टैंग से पूछता है कि क्या स्टोरी सच में फनी है। तो कहता है कि हाँ कितनी ज़्यादा फनी है। फिर यहाँ पे टीचर कहते हैं कि चलो अब दूसरी एक्टिविटी करते हैं, जिसमें सभी को ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। और कोइंसिडेंटली टैंग और सॉन्ग दोनों को रेड मिलता है तो वो दोनों सेम ग्रुप में आ जाते हैं।
और फिर सॉन्ग अपनी बारी के लिए तैयार हो रही होती है तो तैंग कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हैंडल करता हूँ। और फिर वो तो अपने सामने वाली टीम के एक दो बंदों को हरा देता है और यहाँ पर हान को भी। तो शिनचैन फिर आके बैठती है और कहती है कि अब मैं तुम्हें हराऊंगी। फिर यहाँ पर तैंग तो इस बार भी जीतने वाला होता है, पर इतने में वो देख लेता है कि सॉन्ग किसी लड़के से बात कर रही है जो कि उसका पुराना फ्रेंड है। फिर जैसे ही उसका ध्यान भटकता है तो यहाँ पर शिनचैन तो उसे हरा देती है और तभी उसके हाथ पर थोड़ी सी चोट भी लग जाती है, पर वो देखता भी नहीं है। यहाँ पर फिर सॉन्ग का फ्रेंड जब जा चुका होता है तो वो तैंग के हाथ में चोट देख लेती है और तुरंत ही फिर अपनी पॉकेट में से बैंडेड निकालती है और सोचती है कि मैं ये उसे कैसे दूँ। तब यहाँ पर वो एक लड़की को दे देती है तैंग को देने के लिए। तो लड़की तो खुश होकर तैंग को ये बैंडेड देने जाती है कि उसके हाथ में चोट लगी है तो वो लगा ले। तो तैंग मना कर रहा होता है कि नहीं, इतनी भी बड़ी बात नहीं है। तो अभी वो लड़की इंसिस्ट कर रही होती है तो हान यहाँ पर फिर तैंग का मजाक उड़ा रहा होता है कि लड़की दे रही है तो ले लो। तो तैंग जैसी सॉन्ग को फिर वहाँ खड़ा देखता है तो वो इस लड़की से ये बैंडेड ले लेता है और सॉन्ग ये देखकर जेलस होती है, पर सोचती है कि वो आखिर लड़कियों में इतना पॉपुलर है तो लड़कियां तो उसे चेस करेंगी ही ना। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग यहाँ लाइब्रेरी में बैठकर बुक पढ़ते हुए अपना बन खा रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड का उसे मैसेज आता है कि उसकी क्लास का टॉपर लड़का तो सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम है, उसकी फ़ोटोज़ उसे मिल गई है। वो यहाँ पर उसे तैंग की बहुत सारी फ़ोटोज़ भेजती है और उसकी तारीफ़ें कर रही होती है। तो यहाँ पर तैंग की फ़ोटोज़ देखकर सॉन्ग भी सोचने लगती है कि सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम है। फिर उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि काश मैंने भी अच्छे से पढ़ाई करी होती तो मेरा भी तुम्हारी स्कूल में एडमिशन हो जाता। तभी इतने में यहाँ पर टैंग भी लाइब्रेरी में आया होता है और वो सॉन्ग के क्लोज आकर उसे देख रहा होता है तो वो शॉक होती है। टैंग कहने लगता है कि क्या सीट खाली है तो हम भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो यहाँ पर अपने फ्रेंड हान के साथ बैठ जाता है और तभी सॉन्ग को उसकी फ्रेंड का वॉइस मैसेज आ रहा होता है जिसमें वो कह रही होती है कि लड़का इतना हैंडसम है तो तुम्हें इतने हैंडसम लड़के को छोड़ना नहीं चाहिए और उसे परस्यू करके ही रहना चाहिए। ये तो तुम्हारी किस्मत है कि तुम्हें इतना हैंडसम लड़का मिल गया। तो यहाँ पर सॉन्ग जल्दी से अपने फ़ोन को बंद करती है और अपनी बुक्स वगैरह लेकर यहाँ से भागने लगती है क्योंकि वो इतनी एम्बेरस हो गई होती है। और फिर हान और तैंग यहाँ पर उसे जल्दी मैसेज आते हुए देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि वैसे तो वो बड़ी शांत टाइप की लड़की दिखती है और अपनी फ्रेंड से प्राइवेटली ऐसी बातें करती है, एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। हान कहता है कि वैसे अगर ये बाकी लड़कियों की तरह लड़कों को चेस करेगी तो कितनी अलग लगेगी ना, और क्या ये कर भी पाएगी। तो तैंग इस बारे में याद करने लगता है कि कैसे ग्राउंड में वो किसी लड़के से मिल रही थी, वो जेलस हो जाता है। फिर रात में तैंग अपनी मॉम के साथ डिनर कर रहा होता है और तभी जब वो बैंडेड निकाल कर टेबल पे रखता है तो उसकी मॉम फिर उसी बैंडेड को देख रही होती है। जैसे ही फिर वो खाना खाकर अपना रूम में चला जाता है तो यहाँ पर मॉम फिर मेड से इस बारे में डिस्कस करती है कि लगता है तैंग को किसी लड़की ने ये बैंडेड दी होगी, तभी तो ये क्यूट सा बैंडेड उसके पास था। तो वो तो खुश हो रही होती है। फिर तैंग जब अपने रूम में गेम खेल रहा होता है तभी उसकी मॉम उसके पास बैठ कर बात कर रही होती है कि क्या उसे आज पी क्लास में चोट लग गई और क्या किसी लड़की ने उसे ये बैंडेड दिए, तभी तो वो पिंक कलर का है। उसकी मॉम उसे पूछ रही होती है कि क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई है। तो तैंग कहता है कि मॉम आप भी ना ज़्यादा सोच रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर उसकी मॉम कहती है कि मैं तो फालतू में खुश हो रही थी, मुझे लगा मेरी डॉटर इन लॉ मिल गई है। वैसे तुम्हारे ग्रैंडपा ने जो तुम्हारे लिए बचपन वाली इंगेजमेंट फिक्स किए थे उसके बारे में ही सोच लो। तो यहाँ पर तैंग कह देता है कि मॉम मैं ये सब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और अब मैं सोने जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो अपने रूम में भाग जाता है। फिर तैंग तो यहाँ सोने के टाइम पर सॉन्ग के बारे में याद कर रहा होता है जो आज उसने स्नेल और टर्टल वाली स्टोरी बताई थी उसी बारे में, और वो अभी भी हंस रहा होता है। फिर मॉर्निंग में सॉन्ग अपनी मॉम और ग्रैंडमा के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है और तभी उसकी मॉम उससे पूछने लगती है कि तुम्हें स्कूल में कोई अजीब स्टूडेंट्स तो नहीं मिले ना। वो कहने लगती है कि आजकल के बच्चे बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, खुद तो पढ़ाई नहीं करते, ऊपर से जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं उन्हें भी अपने साथ ले लेते हैं। इसलिए सॉन्ग की मॉम उसे क्लियरली समझा रही होती है कि उसका साल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे सिर्फ स्टडी पे ध्यान लगाना है और किसी और को डिस्ट्रैक्शन नहीं बनने देना है अपनी लाइफ में। उसकी मॉम उसे समझा रही होती है कि तुम्हें पता है ना कि तुम मेरी ओनली होप हो। तो फिर सॉन्ग कहती है कि हाँ मॉम मुझे पता है। फिर हम देखते हैं कि क्लास में सारे बच्चे यहाँ बारिश से भीगते भीगते जल्दी जल्दी टाइम पर क्लास में पहुँच जाते हैं। जब सॉन्ग भी आई होती है तो वो भी अपना टिश्यू से अपने आप को पोंछ रही होती है। फिर वो अपनी फ्रेंड को भी यहाँ टिश्यू देने लगती है ताकि उसका भी जो फेस गीला हो गया है वो पोंछ सके। तो शिनचैन उसे बड़े प्यार से थैंक यू बोल रही होती है। ये देखकर हान फिर उसका मजाक उड़ाने लगता है और हान और तैंग देख रहे होते हैं कि सॉन्ग टिश्यू को और भी स्टूडेंट्स को दे रही होती है। तो हान कहने लगता है कि ये सिर्फ हमें ही नहीं दे रही है। तो तैंग सॉन्ग को बातें सुना रहा होता है कि हाँ लगता है हम इसके लिए कोई मायने नहीं रखते, तभी तो पीछे मुड़कर हमें देख भी नहीं रही है। सॉन्ग ये सब सुनकर फिर थोड़ी सी शाय हो जाती है और देखती ही नहीं है। फिर क्लास में इनके लिए बहुत सारी बुक्स आती है ताकि उनमें से वो लोग अपनी स्टडी के लिए बुक्स ले सके। जब सॉन्ग अपने लिए बुक लेने जाती है तो वो ऐसे झुक रही होती है और तभी यहाँ तैंग उसे देख लेता है और तभी वो उसकी नेक देखकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर शाय फील कर रहा होता है और यहाँ पर तुरंत ही उसका हाथ पकड़ के उसे रोकता है ताकि कहीं दूसरे लड़के भी उसे ऐसे देख ना ले।
वो पूछता है कि तुम्हें कौन सी बुक चाहिए, मैं निकालने में हेल्प कर देता हूँ। और फिर वो उसे बुक निकाल कर दे देता है। सॉन्ग फिर उसे थैंक्स बोल कर चली जाती है। फिर शिनचैन तो परेशान हो जाती है कि हमें कितनी सारी बुक्स पढ़नी पड़ रही है। तो तभी सॉन्ग उससे इस बारे में पूछती है कि तुम रोज़ स्कूल हान के साथ क्यों आती हो। तो शिनचैन कहती है कि ऐसा थोड़ी ना है, ये तो बस कोइंसिडेंस है कि हम लोग मिल जाते हैं। लंच टाइम होने वाला होता है तो शिनचैन सॉन्ग से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ बाहर स्ट्रीट फूड खाने चलोगी। तो सॉन्ग कहती है कि असल में कल रात में मैं अच्छे से सोई नहीं हूँ, तो इसलिए मैं अभी लंच टाइम में सोने वाली हूँ। शिनचैन कहती है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊँगी, और वो चली जाती है। फिर यहाँ जब सॉन्ग के बीच में नींद खुलती है तो वो वहाँ पर टैंग को खड़ा देखकर उसे देखती रह जाती है और सोचती है कि ये तो बिल्कुल मूवी का सीन लग रहा है जैसे। फिर टैंग जैसे उसकी तरफ देखता है तो सॉन्ग यहाँ पर मुड़ जाती है और वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील कर रही होती है। तो टैंग ये देखकर स्माइल कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग यहाँ पर बस स्टॉप पर इंतजार कर रही होती है और अपनी शेडो से खेल ही रही होती है कि तभी इतने में टैंग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। तो फिर वो जल्दी से सही से खड़ी होती है और बताती है कि मैं बस का इंतजार कर रही हूँ। और तभी वो उसे कह देती है कि वो आज अपना चाइनीज लैंग्वेज का होमवर्क सबमिट कर दे। तो फिर वो कहता है कि तुम तो क्लास मॉनिटर का रोल पूरा अच्छे से निभा रही हो। टैंग उससे पूछने लगता है कि वैसे होमवर्क क्या है। तो फिर सॉन्ग उसे बता रही होती है। तो ये कहता है कि मैंने तो सच में होमवर्क किया ही नहीं। तो फिर वो उसे होमवर्क के लिए गुड लक विश कर देती है और फिर जैसे उसकी बस आती है तो वो भाग लेती है और यहाँ पर टैंग ये देखकर स्माइल कर रहा होता है। फिर जब सॉन्ग रात में अपनी मॉम और ग्रैंडमा के साथ डिनर कर रही होती है तो उसकी मॉम कहती है कि मैंने सुनी हूँ कि तुम्हारे स्कूल के बच्चे डेटिंग भी कर रहे हैं। तो सॉन्ग कहती है कि मॉम मैं नहीं जानती। मॉम कहने लगती है कि आजकल के यंग लड़के बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, तो इसलिए उनसे तो दूर ही रहना। और हाँ, स्कूल में फ़ोन अलाउड नहीं है ना, तो आपसे घर पे ही रख के जाना। तो सॉन्ग कहती है कि ठीक है मॉम, मेरा वैसे खाना खाकर हो गया है, मैं अपना होमवर्क करने जा रही हूँ। ऐसा बोलकर वो अपने रूम में चली जाती है। और फिर ग्रैंडमा यहाँ सॉन्ग की मॉम से कहने लगती है कि तुम इतनी भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट मत बनो, देखो बच्ची ने खाना भी नहीं खाई ठीक से। फिर नेक्स्ट डे में देखते हैं कि टैंग से मिलने के लिए यहाँ पर एक लड़की दूसरे स्कूल से आई होती है और वो उससे बताने लगती है कि जूनियर हाई स्कूल में वो दोनों सेम क्लास में थे। तो फिर वो कहता है कि मुझे पता है। तो यहाँ पर वो लड़की उससे कह रही होती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं। तो फिर वो उसे बाहर लेकर जाता है और तभी क्लास में शनशन और सॉन्ग उन लोग को जाते हुए देख रहे होते हैं। शनशन कहने लगती है कि वो तो बड़ी ब्यूटीफुल लड़की है, फिर भी वो सभी के सामने कन्फेशन करने से हिम्मत नहीं रख रही है। सॉन्ग कहती है कि हाँ बात तो सही है। फिर शनशन उसकी तारीफ करने लगती है कि लेकिन तुम सबसे ज़्यादा क्यूट हो। फिर वो दोनों उसकी गाल पकड़ लेती है तो वो तुरंत ही रेड हो जाते हैं। तो यहाँ पर फिर क्लास में हान आया होता है और कहने लगता है कि शनशन तुम हमेशा ऐसी लोगों को बुली करती रहती हो, देखो तुमने इतनी ब्यूटीफुल लड़की के गाल रेड रेड कर दी हो। तो यहाँ पर फिर सॉन्ग कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे गाल तो इजीली रेड हो जाते हैं और लोगों को लगता है कि मैं ब्लश कर रही हूँ। वो बताती है कि पिछले स्कूल में जो उसका डेस्कमेट था वो एक लड़का था और वो जब ऐसे रेड रेड उसके गाल हो जाते थे तो उसे लग रहा था कि वो उसे देखकर ब्लश कर रही है और उसे लाइक करती है। तो यहाँ पर इसी बात को मेंशन करते हुए सॉन्ग कह रही होती है कि वो कितना एरोगेंट था। तभी यहाँ क्लास में टैंग आया होता है और वो भी ये चीज़ सुनकर फिर अपसेट हो जाता है। तभी हान कहता है कि क्या हुआ, किसी और का दिल तोड़कर तू ही अपसेट हो गया। तो ये सुनकर सॉन्ग आगे मुड़ जाती है और टैंग यहाँ पर अपने फ्रेंड हान को चिल्लाता है कि तू अपना मुंह बंद रखेगा तो तुझे कोई म्यूट नहीं समझेगा। और फिर टैंग सॉन्ग से कहने लग जाता है कि जो कोई ऐसा सोचता है कि सामने वाला बंदा उसे लाइक करता है तो उसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो उसे जाकर साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। तो वो सॉन्ग को कह रहा होता है कि तुम जाकर अपने उस पुराने डेस्कमेट को बोल सकती हो। सॉन्ग कहती है कि इतनी भी सीरियस सिचुएशन थोड़ी ना है। तो टैंग कहता है कि मैं तो बस सजेशन दे रहा हूँ। तभी हान कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तू अच्छे के लिए सजेशन दे रहा है। तो टैंग बता रहा होता है कि नहीं, उस बंदे की कंडीशन सच में बहुत ज़्यादा सीरियस है, उसे तो डायरेक्ट शूट करना चाहिए। ये सुनकर फिर सॉन्ग को भी हंसी आ रही होती है। फिर नेक्स्ट क्लास में फिजिक्स के सर आए होते हैं और वो कहने लगते हैं कि आज वो क्लास नहीं लेंगे बल्कि उन लोग का टेस्ट लेंगे। सभी स्टूडेंट सबसेट हो जाते हैं और यहाँ पर टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। तभी चुपके से क्लास में यहाँ पर टैंग अपनी सीट पर आके बैठता है और उसका फ्रेंड कहने लगता है कि वो तो मैंने बहाना बना लिया और सर को कह दिया था कि तू वॉशरूम गया है। तो टैंग उसे थैंक्स बोलता है और फिर अपना यहाँ पर टेस्ट जल्दी से लिखना स्टार्ट करता है। और फिर थोड़ी देर में सर यहाँ पर कह देते हैं कि लास्ट वाला बंदा पहले पेपर पास करेगा। तो फिर टैंक को ही जल्दी जल्दी कंप्लीट करके देना पड़ता है और वो एक्सीडेंटली पेपर देते हुए सॉन्ग का शोल्डर टच कर लेता है। तो सॉन्ग भी बहुत ज़्यादा शाह हो जाती है और फिर वो पेपर उसे लेती है और टैंक के हाथ तो यहाँ पर शेक कर रहे होते हैं, वो स्माइल करने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में सॉन्ग अपनी फ्रेंड शिनचैन के साथ जब जा रही होती है बास्केटबॉल ग्राउंड के पास से, तभी वो यहाँ पर टैंक को बास्केटबॉल खेलते हुए देखती है और वो भी उसे देखने के साथ ही और भी अच्छे से खेल रहा होता है। तो यहाँ पर सॉन्ग ब्लश करने लग जाती है। तो टैंक कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारे फेस इतना रेड हो गया। सॉन्ग कहती है कि कुछ भी नहीं और जल्दी से उसे लेकर चली जाती है।
और तभी यहाँ पर सॉन्ग का फ्रेंड ये नोटिस करता है कि अचानक से वो बहुत ज़्यादा अच्छा खेलने लग गया और अभी वही ब्यूटी क्वीन यहाँ पर आई हुई थी। तो कहता है कि लगता है तू उसे दिखाने के लिए पोस्ट कर रहा था, लेकिन बेचारा देखा इतनी जल्दी चली गई वो, तुझे तो उसने भाव भी नहीं दी। टैंग कहता है कि लेकिन शनशन ने तो मुझे हैंडसम बोलकर गई ना, उसने तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोची। तो हान चुप हो जाता है और टैंग से कहता है कि वैसे तुम्हें कैसे पता लगा कि वो तुम्हारे लुक्स की तारीफें करके गई है? यानी मैंने सही गैस किया था कि तू उस ब्यूटी क्वीन को दिखाने के लिए पोस्ट मार रहा था ना। तो फिर इस पर टैंग कुछ नहीं कहता और स्माइल करके आगे बढ़ जाता है। फिर नेक्स्ट डे टैंग क्लास में यहाँ पर हान की मदद कर रहा होता है उसका होमवर्क की प्रॉब्लम समझाने में। और तभी यहाँ क्लास में शनशन और सॉन्ग भी आए होते हैं। तभी शनशन को याद आता है कि मैं तो अपना होमवर्क पूरा कंप्लीट करना ही भूल गई। तो सॉन्ग फिर उसे अपना पेपर दे देती है कि लो तुम जल्दी से कंप्लीट कर लो। और फिर वो यहाँ पर सॉन्ग को तभी देखती रह जाती है और उसके चेहरे पर जो तिल है उसके बारे में सोच रही होती है। तभी सॉन्ग उसे देख कर कहता है कि क्या मैं बहुत ही हैंडसम लग रहा हूँ? तो सॉन्ग उसे हाँ बोलती है और फिर कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो बस होमवर्क के लिए करने आई थी। फिर यहाँ पर वो उसे अपना टेस्ट पेपर दे देता है और शनशन का भी बस थोड़ा ही कंप्लीट करना था तो वो भी दे देती है। और शनशन को भी बस थोड़ा ही लिखना था तो वो भी कंप्लीट करके दे चुकी होती है। तब यहाँ पर हान टैंग से उसका टेस्ट पेपर मांगने लगता है कि उसका होमवर्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो टैंग बताता है कि लेकिन मैंने तो अभी सबमिट कर दिया। तो फिर हान जल्दी से यहाँ सॉन्ग के पास आकर पेपर मांग रहा होता है। तो बताती है कि मेरा काम तो सिर्फ कलेक्ट करना था, असल में वो सब तो शनशन के पास है। तो फिर वो शनशन को प्लीज़ करने लगता है। तो शनशन तभी मानती है जब वो उसे खाने की ट्रीट देने के लिए मान जाता है। और फिर टैंग का पेपर लेकर हान अपना होमवर्क कंप्लीट करने बैठता है। फिर नेक्स्ट सीन में सॉन्ग और शनशन यहाँ ग्राउंड के पास बैठे होते हैं। तभी यहाँ पर येमिंग सॉन्ग से बात करने आता है। तो शनशन भी फिर उससे बात करने लगती है और कहती है कि तुम सॉन्ग के पुराने हाई स्कूल फ्रेंड हो। वो कहता है कि हाँ, और ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो ये देखकर यहाँ पर टैंग और हान तो जेलस होकर खड़े होकर देख रहे होते हैं। और हान कहने लगता है कि कौन है ये लड़का जिससे ये लोग कितनी खुशी खुशी बातें कर रहे हैं। फिर क्लास की छुट्टी होने के बाद शनशन यहाँ इंसिस्ट करती है कि सॉन्ग भी उसके साथ उसके स्टेप ब्रदर से मिलने चले। तो सॉन्ग पहले बोल रही होती है कि ये तुम्हारा फैमिली डिनर है, मुझे मत लेके चलो। पर फिर शनशन के इतना इंसिस्ट करने पर वो मान जाती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर हान और टैंग बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं और हान यहाँ पर टैंग को बना रहा होता है कि प्लीज़ मेरे साथ चल ले मेरी स्टेप सिस्टर से मिलने के लिए। सॉन्ग कह रहा होता है कि ये तेरा फैमिली पार्टी है, तेरे को जाना चाहिए, तेरे डैड ने दूसरी शादी कर ली है। तो टैंग बताता है कि मेरे डैड तो अपनी उस न्यू वाइफ के साथ डेट पर चले गए और मुझे अपनी उस सिस्टर के साथ अकेले मिलने के लिए भेज दिए। मुझे कितना ऑकवर्ड लगेगा, तो तू साथ चलेगा तो थोड़ा ठीक रहेगा। तो फिर उसके इतना मनाने पर यहाँ पर फिर टैंग भी मान जाता है कि ठीक है मैं चलता हूँ। फिर हम देखते हैं कि ये लोग एक कैफ़े के बाहर आए होते हैं और टैंग तभी यहाँ पर अपने ग्रैंडपा से कॉल पर बात कर रहा होता है। और तभी सॉन्ग यहाँ पर उसे देख लेती है। तो उसकी कॉल की बातें सुनकर उसे भी हंसी आ रही होती है। अभी टैंग उसे देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे? तो फिर सॉन्ग बताती है कि वो यहाँ शनशन के साथ किसी से मिलने आई हुई है। तो टैंग कहता है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, मैं भी यहाँ पर हान के साथ किसी से मिलने आया था। फिर इतने में यहाँ पर हान भी आ जाता है और वो कहता है कि अरे ब्यूटी क्वीन भी आई हुई है। फिर इतने में शनशन भी आ जाती है और वो भी इन लोग को देखकर शॉक होती है और सॉन्ग से कहती है कि आज क्या है जो बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। और फिर यहाँ पर हान और शनशन दोनों ही अपने स्टेप ब्रदर और स्टेप सिस्टर को मैसेज कर रहे होते हैं कि वो लोग यहाँ पहुँच गए। और तभी दोनों के मोबाइल फ़ोन से ये नोटिफिकेशन बज रहा होता है। तो दोनों शॉक हो जाते हैं कि वो लोग जिससे मिलने आए हैं वो खुद ही है। फिर लोग रेस्टोरेंट में आ जाते हैं लंच करने के लिए और सॉन्ग कहने लगती है कि यानी तुम दोनों एक दूसरे की ब्रदर सिस्टर हो। तो यहाँ पर फिर हान तुरंत ही कहता है कि हम लोग सिर्फ स्टेप ब्रदर सिस्टर है, हमारे बीच में कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। और फिर वो बातें घुमाने के लिए कहता है कि चलो जल्दी से हम लोग खाने पे फोकस करते हैं, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। और फिर खाना खाते हुए सभी बहुत ही मजाक कर रहे होते हैं और खाना एंजॉय करते हैं। फिर सॉन्ग अपने घर पे आ जाती है। फिर वो यहाँ अपनी फ्रेंड को मैसेज करती है कि तुम मुझे हान का नंबर दे दो, मुझे उसे आज के खाने का पैसा पे करना था। तो फिर उसकी फ्रेंड मना कर रही होती है कि ये सब हान की तरफ से ट्रीट थी तो रहने दो। पर यहाँ पर सॉन्ग कहती है कि नहीं नहीं, मुझे उसे पैसे पे करने, तुम बस नंबर दे दो। फिर हम देखते हैं कि हान को जब यहाँ पर सॉन्ग के फ्रेंड रिक्वेस्ट का मैसेज आता है तो वो शॉक होता है और फिर वो टैंग को आवाज़ देने लगता है कि एक बड़ा मैटर हो गया। तो टैंग उसके पास आके बैठता है और कहता है कि ऐसा क्या हो गया है। तो फिर हान उसे बताता है कि ब्यूटी क्वीन ने मुझे मैसेज करी है। तो तुझे क्या लगता है कि अचानक से उसने मुझे वीचैट पर क्यों ऐड कर ली और मुझे मैसेज भी भेजी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका मेरे ऊपर क्रश आ गया? टैंग ये सुनते ही शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि क्या क्या हुआ है, मुझे डिटेल में बता। तो फिर हान उसे सब बताता है और कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे बहुत ही पसंद करती होगी। तो यहाँ पर टैंग कह देता है कि इसके चांसेस बहुत ही कम है, ऐसा नहीं हो सकता, उल्टा ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल है। तो हान कहता है कि अच्छा, ब्यूटी क्वीन ने मुझे तो वीचैट पर ऐड कर ली पर तुझे नहीं, तो फिर तुझे क्या लगता है?
तो टैंग जल्दी से अपना फ़ोन चेक करता है, पर उसे तो सॉन्ग का कोई भी मैसेज नहीं आया होता है। वो अपसेट हो जाता है। फिर वो कहता है कि ला तेरा फ़ोन दे, मैं देखना चाहता हूँ। तो हान देने से मना कर रहा होता है, पर यहाँ पर फिर भी टैंग उसका फ़ोन छीन लेता है देखने के लिए। और यहाँ पर फिर वो सॉन्ग का डीपी भी देख रहा होता है। तो हान इसके पास अपना फ़ोन छोड़कर पानी पीने चला जाता है। और तभी यहाँ पर टैंग ये चीज़ें नोटिस करता है कि वो तो 3 दिन पे कोई भी पोस्ट डालती है, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। ऐसी लड़की को मैं कैसे चेज करने वाला हूँ, बहुत ही मुश्किल होगा। सॉन्ग हान के फ़ोन पर मैसेज करके पूछ रही होती है कि आज के खाने का पैसा कितना था। तो फिर वो उसे प्राइस बता देता है। तो फिर वो कहती है कि ठीक है, मैं पे करूँगी, मुझे टी का भी प्राइस बता दो। तो टैंग सोचने पड़ जाता है कि उसने 2 हार्ट क्यों सेंड करी है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारे 2 हार्ट का मतलब क्या है। तो फिर वो कहती है कि हम फ्रेंड्स हैं ना, बस इसलिए। तो टैंग उसे अच्छा लिख कर दे देता है। यहाँ पर ये सोचती है कि आज ये इतना कोल्ड और हॉट ऐसे अजीब सा बिहेव क्यों कर रहा है। फिर सॉन्ग खाने के पैसे ट्रांसफ़र कर देती है और कहती है कि खाना बहुत अच्छा था, और वो उसे थैंक यू भेज देती है। तो फिर यहाँ पर टैंगो से वो सारे पैसे वापस रिटर्न कर देता है। तो ये शौक होती है कि क्या मैंने गलत कैलकुलेशन करी। टैंगो से मैसेज करता है कि असल में खाने के पैसे मैंने नहीं पे किया था, बल्कि टैंग ने किया था, ये लो तुम उसे ऐड कर लो। तो सॉन्ग सोचती है कि अच्छा, तो खाने की ट्रीट टैंग की तरफ से थी और मुझे उसे पैसे रिटर्न करने चाहिए। फिर वो तो यहाँ पर टैंग को भी ऐड कर लेती है। तो यहाँ पर अब वो अपने फ़ोन से मैसेज करता है और पूछता है कि कुछ काम है। तो सॉन्ग बता देती है कि हान ने उसे बता दिया है कि खाने की ट्रीट उसकी तरफ से थी, तो वो पैसे रिटर्न करना चाहती है। तो टैंग फिर सॉन्ग को जानबूझ के और भी कम रेट बताता है खाने का, और कहता है कि उससे पता नहीं होगा, इसलिए उसने तुम्हें ज़्यादा बता दिया होगा। तो सॉन्ग को फिर बहुत ही कम पैसे पे करने पड़ते हैं। और टैंग यहाँ पर फिर हान के भी फ़ोन से उसे कोई मैसेज नहीं कर रहा होता है। तो फिर वो उसे कहती है कि लगता है हान तो सो गया है। टैंग बताता है कि हाँ, वो रोज़ जल्दी सोता है, इसलिए उसके पास टाइम नहीं है। और इतने में हान जब वापस आता है तो देख लेता है कि टैंग ने उसके फ़ोन से क्या क्या मैसेज कर दिए। वो उसे चिल्लाने लगता है और कहता है कि तू कितना चालाक है, तूने तो मेरी इमेज भी ख़राब कर दिया। तो यहाँ पर टैंग उसका गुस्सा शांत करता है और अपना फ़ोन में लग जाता है। फिर नेक्स्ट डे क्लास में यहाँ पर सॉन्ग का पेट दुख रहा होता है। तो शनशन उससे कहती है कि ठीक है, फिर तुम यहीं पर ही रेस्ट करो, मैं पी की क्लास के लिए जाती हूँ। टैंग को जब ये पता लगता है तो वो भी सॉन्ग के साथ यहाँ क्लास में ही रुक जाता है, और वो उसके लिए गर्म पानी लाने के लिए यहाँ पर उसकी बॉटल उठाकर लेकर चला जाता है। फिर यहाँ पर सॉन्ग की जब बीच में नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसकी बॉटल है ही नहीं। तो वो सोचती है कि किसी ने चुरा कर लेकर चला गया। फिर वो वापस सो जाती है, और यहाँ पर फिर टैंग क्लास में आने के बाद उसके डेस्क पर चुपके से वो पानी का बॉटल और मेडिसिन को भी रख देता है, और फिर पीछे अपना होमवर्क करने के लिए बैठ जाता है। फिर सॉन्ग की अचानक से वापस नींद खुलती है, और वो जैसे ही पानी और मेडिसिन देखती है तो खुश हो जाती है, ये सोच कर के उसकी फ्रेंड ने रखी होगी। वो जल्दी से फिर मेडिसिन और पानी पी लेती है और फिर अच्छे से रेस्ट करती है। तभी यहाँ टैंग से मिलने के लिए उसकी कोई दूसरी क्लास वाला फ्रेंड आया होता है और उसे बुलाने लगता है कि आज वो पी की क्लास के लिए नहीं आया। तो टैंग जाकर उसे चेक कराता है कि कोई क्लास में सो रहा है तो वो उसे ऐसे आवाज़ करके परेशान ना करे। फिर क्लास में हान और शिनचैन भी एक दूसरे से फाइट करते हुए आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये इन लोग को भी शांत कराता है कि तुम लोग चुप बैठ जाओ। वो अपने फ्रेंड हान को चुपचाप से बैठा देता है कि कोई भी यहाँ पर सॉन्ग को डिस्टर्ब ना करे। फिर इतने में जब सॉन्ग यहाँ पर शिनचैन को देखती है तो उसे थैंक यू बोलने लगती है, और शिनचैन को समझ ही नहीं आता कि वो किस बात के लिए उसे थैंक यू बोलती थी। तभी हान भी ये सब देख रहा होता है और वो टैंग से कहने लगता है कि अच्छा, तो ब्यूटी क्वीन के लिए तूने ही वो मेडिसिन और पानी लेकर आया, तो सच में कितना ज़्यादा थॉटफुल है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग का जब पेट दर्द खत्म हो जाता है तो वो यहाँ क्लास में अच्छे से अपना होमवर्क कर रही होती है। तभी वो टैंग से भी कोई क्वेश्चन के बारे में पूछ रही होती है, पर वो तो बस उसके नेक पे की रेड कलर की तिल देख रहा होता है, जिससे वो बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड फील करता है। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे ही नहीं पता। तो सॉन्ग फिर आगे बढ़ जाती है, और रात में फिर हम देखते हैं कि टैंग को सॉन्ग के बारे में सपना आता है। जब वो सपने से जागता है तो उसके बारे में सोचकर खुश हो रहा होता है कि काश मुझे पता होता ये सपना है तो मैं उसे एक हक करता। फिर नेक्स्ट डे टैंग जब अपना बास्केटबॉल मैच खेलने के बाद जब यहाँ क्लासरूम में आता है तो वो सॉन्ग को कल के लिए सॉरी बोलना चाह रहा होता है। तभी वो कहती है कि मुझे भी कुछ कहना था। तो फिर यहाँ पर टैंग तो खुश हो रहा होता है। तभी वो उसे एक बैग पकड़ाती है, तो ये सोचता है कि वो उसे हैप्पी बर्थडे गिफ्ट दे दिए, पर यहाँ पर सॉन्ग उसे बताती है कि ये किसी लड़की ने उसे दिए ताकि वो उस तक पास कर दे। इस बात से टैंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि तुम क्या दूसरों की पार्सल डिलीवर करने वाली लड़की हो। वो लेता भी नहीं है और जाकर पीछे बैठ जाता है अपना। तो सॉन्ग फिर कितना भी उसे कुछ कहती है तो वो सुनता ही नहीं है। तो वो सोचती है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, वो मुझे देखने नहीं चाहता होगा, और फिर वो चुपचाप अपना बैग पैक करके यहाँ से चली जाती है, और टैंग बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है। फिर सॉन्ग जब अपने घर पहुँचती है तो उसकी मॉम उसे पूछती है कि आज तो उसकी एक्स्ट्रा इवनिंग क्लास भी नहीं थी, तो वो कहाँ गई थी। तो फिर
सॉन्ग बताती है कि आज वो लाइब्रेरी गई हुई थी, तो फिर उसकी मॉम उसे समझाने लगती है कि उसे जल्दी से अच्छे से स्टडी करना होगा, नहीं तो फिर वो पीछे रह जाएगी और उसके ग्रेड्स के सारे स्टूडेंट आगे बढ़ जाएंगे। तो सॉन्ग इस बात पर एग्री कर रही होती है। उसकी मॉम कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे लिए लेट नाइट स्नैक बनाई हो, तो आके खा लो। और फिर यहाँ सॉन्ग जब अपने रूम में आ जाती है और सोने जा रही होती है, अभी इतने में उसे टैंग का मैसेज आता है। वो उसे आज के अपने हार्श टोन के लिए उसे सॉरी बोल रहा होता है कि मुझे इतने रूड वे में तुमसे आज बात नहीं करना चाहिए था, उसके लिए सॉरी। तो फिर ये खुश जाती है कि ये एरोगेंट बंदा भी सॉरी बोलना जानता है, और फिर वो टैंग को हैप्पी बर्थडे विश कर देती है। तो टैंग तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि सॉन्ग कोई शॉप में गई होती है और तभी यहाँ पर उसे वही टैंग का डॉग मिल जाता है। तो उसे देखकर वो खुश होती है कि तुम यहाँ पर कैसे। वो उस डॉग के साथ खेल ही रही होती है कि तभी इतने में टैंग अपने डॉग के पास आ जाता है और कहता है कि तुम मुझसे गुस्सा होकर भाग गए थे। सॉन्ग पहले तो उसे कहने लगती है कि तुम डॉग को ऐसे मत डांटो। फिर वो कहती है कि वैसे ये तुम्हारा डॉग है। टैंग कहता है कि हाँ, क्या लग नहीं रहा है। तो सॉन्ग डॉग के लुक और उसके लुक के हिसाब से कह रही होती है कि बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो टैंग कहता है कि तुम मुझे डॉग से कंपेयर कर रही हो। फिर यहाँ पर वो उसे पूछता है कि चलो मेरी तरफ से तुम्हें खाने की ट्रीट है। तो सॉन्ग मना कहने लग जाती है कि मुझे भूख नहीं है, पर यहाँ पर तभी उसके पेट में से भूख की आवाज़ आती है। तो कहता है कि चलो अब नाटक मत करो, मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ। फिर दोनों साथ में डिनर करते हैं और यहाँ पर सॉन्ग बाहर आकर फिर डॉग के साथ अभी भी खेल रही होती है। तो फिर वो पूछता है कि क्या तुम्हें डॉग इतना पसंद है, तुम इसे लेके जाना चाहती हो। तो कहती है कि हाँ मुझे बहुत पसंद है, क्या मैं लेकर जा सकती हूँ। तो टैंग काफ़ी शौक होता है और कहता है कि क्या तुम सबसे ऐसी बात करती हो। तो सॉन्ग कह देती है कि हाँ ये मेरी नॉर्मल टोन है। तो थोड़ा जेलस हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपना डॉग नहीं देने वाला, और वो आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पर फिर सॉन्ग उसके डॉग से कहने लगती है ये तुम्हारा ओनर बहुत ही पॉजिटिव है। फिर लोग यहाँ पर डॉग के साथ की वॉक करते हुए जा रहे होते हैं और तभी डॉग जैसे भागने लगता है। तो सॉन्ग भी उसे पकड़ने जाती है और तभी वो गिरने वाली होती है, पर टैंग जल्दी से उसे टाइम पर पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। तभी दोनों एकदम क्लोज हो जाते हैं और सॉन्ग यहाँ पर टैंग की जो फ्रेग्रेंस है उसे स्मेल कर दिया जाती है और फिर वो जल्दी से उसे दूर होकर उसे सॉरी बोलती है। फिर यहाँ पर टैंग अपना आगे बढ़ जाता है और फिर लोग फेरिस व्हील तक आ जाते हैं जहाँ पर एक बच्ची फ्लावर्स बेच रही होती है और वो टैंग से कहने लग जाती है कि अपनी फ्यूचर गर्लफ्रेंड के लिए ले लो। तो फिर टैंग उस बच्ची की हेल्प करने के लिए उसके सारे फ्लावर्स खरीद लेता है और ये फ्लावर्स वो सॉन्ग को देने के लिए बहाना करता है और कहता है कि ये बहुत ही हैवी है तो तुम थोड़े से ले लो और मेरा बोझ कम कर दो। तो सॉन्ग पहले तो शॉक होती है और फिर उसमें से वो 2 फ्लावर ले लेती है। फिर वो फेरिस व्हील की तरफ देखती होती है। तो टैंग कहता है कि हम डॉग को फेरिस व्हील में नहीं लेके जा सकते, इसलिए एक काम करो तुम जाओ, मैं जब तक यहाँ वेट करता हूँ। तो सॉन्ग फिर फेरिस व्हील के लिए जाकर लाइन लगाते हुए यहाँ पर टैंक की तरफ ही देख रही होती है। फिर जब वो घर आ जाती है तो इस फ्लावर को अपने फ्लावर पॉट में डाल देती है और सोच रही होती है कि आखिर कोई ऐसे रोज़ किसी को भी कैजुअली कैसे दे सकता है। आखिर रोज़ का मतलब प्यार होता है, क्या उस बुद्धू को पता भी नहीं है। फिर नेक्स्ट डे क्लास में शनशन यहाँ पर सॉन्ग से उसके फ्रेंड यिमिंग की तारीफ कर रही होती है कि वो तो बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहा है और देखना वो ग्रेड्स अच्छे कर लेगा तो उनकी क्लास में आ जाएगा नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो शनशन के मुंह से किसी और लड़की की तारीफ सुनकर हान तो बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता है और उससे झगड़ा करने लगता है। दोनों यहाँ पे मस्ती कर रहे होते हैं तो सॉन्ग को भी हंसी आ रही होती है और फिर इतने में क्लास में यहाँ पर टैंग भी आ जाता है। तो वो पूछता है कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। तो शनशन उसे यिमिंग के बारे में बता देती है कि वो कितना अच्छा स्टूडेंट है। तो टैंग कहता है कि हाँ बात तो सही है, कम से कम हमारे क्लास के लास्ट आने वाले बच्चे से तो बहुत बेहतर है। और ऐसा बोलकर वो भी अपने फ्रेंड का दिल तोड़ देता है। तो उसका फ्रेंड हान अपसेट होकर बैठ जाता है। फिर यिमिंग यहाँ सॉन्ग से मिलने आया होता है और वो उसके क्लास के बाहर उससे आवाज़ देता है। तो फिर वो जाती है उससे बात करने के लिए और यहाँ पर फिर टैंग उन लोग को बात करते हुए देखकर जेलस हो रहा होता है। उसको अपसेट देखकर हान शनशन से बारे में पूछता है कि यिमिंग और सॉन्ग इतने क्लोज कैसे। तो फिर वो बता देती है कि वो लोग पिछले स्कूल में सेम क्लास में थे और वहाँ पर वो उसका मॉनिटर था, तो इसलिए उन लोग की अच्छी फ्रेंडशिप है। फिर हान यहाँ पर टैंग के साथ और मजाक करने लगता है कि दोनों तो चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है। फिर नेक्स्ट सीन में क्लास में यहाँ पर एक स्टूडेंट आया होता है और कहने लगता है कि सभी को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है तो खुद से आकर वो लोग साइन अप करें, पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता है। तो फिर वो स्टूडेंट कहता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, अब आकर सब लोग तुम लोग इस बॉक्स में से कार्ड निकालोगे और जो स्पोर्ट का आ जाएगा वो तुम लोग को करना पड़ेगा। तो फिर बारी बारी सभी स्टूडेंट जाकर कार्ड निकाल रहे होते हैं और यहाँ पर सॉन्ग जो कार्ड निकालती है उसमें उसे 1500 मीटर की रेस मिल जाती है। तो वो बहुत ज़्यादा शौक होती है और आकर बैठती है। तो शिनशिन कहती है कि तुम ये कैसे कर पाओगी, क्यों ना तुम मना कर दो। तो सॉन्ग कहती है कि कोई बात नहीं, मैं प्रैक्टिस करूँगी और मैं कर सकती हूँ। फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग नेक्स्ट डे जब यहाँ रनिंग की प्रैक्टिस करने जाती है तो यहाँ पर फिर टैंग भी उसका साथ देने आ जाता है और वो उसको पानी भी दे रहा होता है। तो फिर वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें भी 1500 मीटर की रनिंग रेस मिल गई है। तो फिर वो कहता है कि हाँ। तो सॉन्ग कहती है कि फिर तो हम सभी कितने अनलकी है ना।
टैंग इस बारे में सोचने लगता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि 1500 मीटर की रेस तो किसी और लड़के को मिली होती है और टैंग ने जाकर उसकी हेल्प करने के लिए उससे मांग लिया होता है कि लाओ मुझे दे दो, मैं इस रेस को कर लूँगा। तो फिर वो लड़का तो बहुत ही खुशी खुशी उसे थैंक्स बोल कर दे देता है और टैंग ने जानबूझ के किया होता है ताकि वो सॉन्ग के साथ यहाँ पे रनिंग के लिए थोड़ा टाइम बिता सके और उसकी हेल्प भी कर सके। फिर यहाँ पर वो उसकी प्रैक्टिस करवाने में उसको अच्छे से ट्रेन करता है और फिर फाइनली रनिंग रेस का जब टाइम आता है तो सॉन्ग बहुत ही अच्छा करती है और वो जीत जाती है। तो टैंग उसके लिए सामने खड़ा होता है और वो जाकर सीधा उसके पास पहुंचती है। दोनों एकदम एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं और सारे लोग यहाँ पर सॉन्ग को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। फिर इसके बाद सॉन्ग जब यहाँ क्लास में आ जाती है तो टैंग की वजह से अभी भी उसकी हार्ट बीट तेज़ हो रही होती है और पूरी क्लासेस फिर उसे अप्रिशिएट कर रही होती है। फिर क्योंकि टैंग ने भी अपने स्पोर्ट में अच्छा किया होता है और सॉन्ग ने भी, तो दोनों को फिर प्रमोशनल वीडियो के लिए भेजा जाता है और दोनों साथ में यहाँ पर कपल ड्रेस पहन कर गए होते हैं। तो हान और शनशन इन लोग के वो बहुत ही चीयर कर रहे होते हैं। फिर इन लोग का जो फोटो है वो स्कूल के पोस्ट पर काफ़ी फेमस हो जाता है और शनशन इस बारे में सॉन्ग को बता रही होती है। तो सॉन्ग फिर खुश होती है और कहती है कि मुझे वो फोटो सेंड करना। दूसरी तरफ टैंग भी फोटो वाली न्यूज़ देख रहा होता है और वो भी उस फोटो को सेव कर लेता है। फिर यहाँ पर टैंग सॉन्ग से मिलने के लिए लाइब्रेरी में आता है और उसको यहाँ पर उठाता है कि वो ठीक से इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रही है। तो फिर वो उसके पास बैठ जाता है और उसके एकदम क्लोज आता है। तो फिर सॉन्ग कहने लगती है कि तुम मेरे से इतना क्लोज क्यों है। तो फिर वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ, तुम्हारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो कहता है कि अभी मेरे पास फ्री टाइम है लेकिन लिमिटेड टाइम है, तो बताओ तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछना है, मैं हेल्प कर दूंगा। तो सॉन्ग फिर उसे उस मैथ्स क्वेश्चन के लिए हेल्प ले लेती है और टैंग फिर उसे सॉल्व करना सिखा रहा होता है। सॉन्ग को तुरंत ही समझ आ जाता है और वो कहती है कि मुझे आ गया। टैंग कहता है कि सच में आ गया या सिर्फ प्रिटेंड कर रही हो। फिर वो उसे कुछ सम देता है सॉल्व करने को और वो कर लेती है। तो टैंग उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है कि तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो। फिर सॉन्ग उसे थैंक्स बोल रही होती है कि उसने उसे सिखाया है। तो वो उसे आज की डिनर की ट्रीट दे रही होती है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि टैंग को एक लड़की यहाँ पर मिलने आई होती है जिसने लास्ट टाइम उसे प्रपोज करी थी। वो उससे कह रही होती है कि उसकी वजह से ही उसके फाइनल एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए। तो टैंग कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती है। तो फिर वो लड़की कह रही होती है कि आखिर तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों करे, जब हम लोग जूनियर हाई स्कूल में थे तभी भी तुमने मुझे मना कर दिए थे। टैंग कहता है लगता है मेरी बातें तुम्हें क्लियरली समझ नहीं आ रही है, मैं तुमसे फिर से अच्छे से क्लियर करता हूँ कि अपना ये सारा टाइम ना इन सब चीज़ों में मत वेस्ट करो, उल्टा जाके अच्छे से पढ़ाई करो। ऐसा बोलकर फिर वो जा रहा होता है। तो फिर वो लड़की कहती है कि रुको, अगर सॉन्ग कभी तुम्हें प्रपोज करे तो बताओ क्या तुम उसे रिजेक्ट करोगे। तो सॉन्ग ये सब सुनते हुए यहीं पर ही रुक जाती है और टैंग इस लड़की को जवाब में कहता है कि सॉन्ग तुमसे डिफरेंट है। तो फिर वो लड़की तो रोते हुए चली जाती है और यहाँ पर टैंग सॉन्ग को अपने साथ चलने बोलता है बोर्ड को ड्रॉ करने के लिए। तो सॉन्ग तो खुश होकर फिर उसके साथ जाती है और फिर दोनों साथ में मिलकर बोर्ड को ड्रॉ करते हुए डेकोरेट करते हैं। और तभी यहाँ से निकलने में इन लोग को देरी हो जाती है और स्कूल में लाइट चली जाती है तो अंधेरा हो जाता है। सॉन्ग यहाँ पर फील करती है कि वो जितना ही टैंग के साथ ज़्यादा टाइम बिता रही है उतना ही उसकी हार्ट बीट बढ़ रही है, जैसे कि वो शायद उसे लाइक करने लगी है। फिर वो तो यहाँ से जल्दी जल्दी में चली जाती है ताकि वो टैंग को ज़्यादा और ना देखे। फिर नेक्स्ट डे न्यू ईयर की छुट्टी होती है तो इन चारों ने मिलने का प्लान बनाया होता है बाहर घूमने जाने के लिए। तो यहाँ पर टैंग तो पहले से इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही सॉन्ग यहाँ पर पहुँचती है तो वो तो उसे देखते ही ब्लश करने लगती है। तो फिर पीछे मुड़कर पहले वो अपने आप को रेडी करती है और फिर उसके पास पहुँचती है। दोनों जब साथ में जा रहे होते हैं तभी भीड़ की वजह से सॉन्ग यहाँ गिरने वाली होती है। तो टैंग जल्दी से उसे फिर से बचाता है और फिर यहाँ पर हान और शनशन भी पहुँच जाते हैं और ये लोग साथ में मिलकर फिर फोटोज़ भी लेते हैं और हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं। और फिर चारों को अपने अपने लिए कोई विश भी मांगनी होती है। तो यहाँ पर जब टैंग की बारी आती है तो वो ज़ोर से ये विश मांगता है कि मुझे इस साल एक गर्लफ्रेंड मिल जाए। तो सॉन्ग तो उसकी बातें सुनकर और भी शाय फील कर रही होती है और फिर ये लोग स्माइल करने लगते हैं। और फिर इसके बाद टैंग और सॉन्ग दोनों टैक्सी में बैठकर घर जाने के लिए निकलते हैं। सॉन्ग तो अभी भी इतनी ब्लश कर रही होती है कि वो जल्दी से विंडो खोलती है। तभी टैंग उससे पूछता है कि उसके कान इतने रेड क्यों हो गए। तो फिर वो बहाने करती है कि ज़रूर बाहर की ठंडी हवा लगी होगी। वो बंद करती है विंडो को। तो टैंग कहता है कि अभी भी देखो रेड है। तो फिर वो कुछ ना कुछ बहाने कर रही होती है कि वो कोई ब्लश नहीं कर रही है। फिर ये लोग अपने घर के पास तक पहुंच जाते हैं। सॉन्ग टैंग से कहती है कि तुम जब घर जाना तो घर पहुंचने के बाद मुझे मैसेज कर देना कि तुम सेफली पहुंच गए। ऐसा बोलकर फिर वो बाय करके चली जाती है और यहाँ पर टैंग भी खुश हो जाता है। फिर वो घर पहुंचने के बाद उसे मैसेज कर देता है। तो यहाँ पर फिर सॉन्ग उससे मैसेज करती है कि ठीक है। तो पूछता है कि तुम मेरा इंतज़ार कर रही थी। सॉन्ग बताती है कि मैं बस सोने ही जा रही थी और हाँ भी मुझे मैसेज मत करना नहीं तो फिर मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी। तो भी वो उसे मैसेज करे जा रहा होता है। तो यहाँ पर सॉन्ग को बहुत ही हंसी आ रही होती है। वो फिर उसे ब्लॉक कर देती है। तो वो कोई और जगह से उसे मैसेज करता है कि ब्लॉक खोल दो, मैंने अभी तो तुम्हें गुड नाइट भी नहीं बोला। तो फिर वो बहुत ही स्माइल कर रही होती है और ब्लॉक खोल देती है।
और यहाँ पर फिर वो सोने की कोशिश कर रही होती है और सोचने लगती है कि अब मुझे पता लगा किसी को लाइक करना ऐसा होता है कि उसके छोटे छोटे मूव इतने अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट डे सॉन्ग रिवर के पास यहाँ बेंच पर बैठी होती है और वो फिर टैंग को मैसेज करती है कि क्या तुम फ्री हो, यहाँ बाहर मुझसे मिलने आओ, मैं तुम्हें नूडल्स की ट्रीट दूंगी। तो फिर वो यहाँ पहुँच जाता है और दोनों फिर इस बारे में डिस्कस करते हैं कि वो लोग नेक्स्ट कौन सा मेजर सिलेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर सॉन्ग तो यही बोल रही होती है कि वो साइंस सिलेक्ट करने वाली है क्योंकि उसकी मॉम यही चाहती है। उनका बहुत पहले से ही सपना है कि वो एक डॉक्टर बने क्योंकि उसकी जो आंटी थी वो बीमारी की वजह से ही मर गई थी, तो उसकी मॉम अपना ड्रीम पूरा नहीं कर पाई, इसलिए वो उसके ज़रिए पूरा करना चाहती है। तो यहाँ पर टैंग तो सॉन्ग को समझा रहा होता है कि लेकिन उसे अपना सोचना चाहिए कि वो क्या करना चाहती है, उसका क्या ड्रीम है, उस पर भी ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो फिर सॉन्ग उसे बताती है कि असल में मेरा कोई ड्रीम ही नहीं है, तुम्हें लग रहा होगा ना मैं कोई काम की नहीं हूँ। तो फिर वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हें पता है मेरा भी कोई ड्रीम नहीं है और ऐसे बहुत से लोग हैं जो नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं, तो इसमें तुम्हें टेंशन लेने की बात नहीं है, तुम आराम से सोच सकती हो कि तुम क्या करना चाहती हो। और फिर यहाँ पर तैंग अपनी साइकिल ले आता है और सॉन्ग से कहता है कि चलो चलते हैं। फिर सॉन्ग जब बैठ जाती है तो तैंग उसे समझा देता है कि टाइटली पकड़ना क्योंकि ये मैं पहली बार साइकिल चला रहा हूँ, तो तुम कहीं बीच रास्ते में गिर ना जाओ। तो फिर वो उसकी बात सुनकर टाइटली उसे पकड़ लेती है और ये लोग अपनी साइकिल राइड एंजॉय करते हैं। फिर नेक्स्ट डे यहाँ स्कूल में इन लोग मूवी देखने के लिए पूरे रूम को अच्छे से अंधेरा कर लेते हैं और सारे स्टूडेंट फिर यहाँ क्लास में ही बैठकर मूवी देख रहे होते हैं। अब यहाँ पर टैंग तो सॉन्ग के एकदम क्लोज आके बाजू में बैठा होता है, तो वो बहुत शाय फील कर रही होती है कि वो इतना क्लोज क्यों है। फिर इतने में बीच में मूवी बंद हो जाती है, तो शनशन और हान मिलकर देखने के लिए जाते हैं कि हुआ क्या है। और तभी टैंग सॉन्ग से पूछता है कि वैसे तुमने कौन से यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का सोची हो। तो कहती है कि अभी डिसाइड नहीं करी। तो फिर वो अलग अलग यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ रहा होता है कि तुम्हें कौन सी पसंद है। तो इनमें से वो एक का नाम ले रही होती है, तो ये डिस्कस कर रहा होता है कि क्यों ना हम दोनों सेम यूनिवर्सिटी जाए, तुम क्या बोलती हो। तो फिर सॉन्ग इस बारे में पहले अच्छे सोचती है और उसे हाँ बोलती है। फिर यहाँ पर मूवी जैसी खत्म हो जाती है तो सर इन लोगों से कहते हैं कि वो लोग साथ में एक फ़ोटो खिंचवाए, जिसके बाद फिर सॉन्ग की क्लास टीचर उसे ऑफिस रूम में मिलने के लिए बुलाती है और वो कहती है कि वो और टैंग कुछ ज़्यादा ही क्लोज है और बहुत ही फेमस भी है। तो सॉन्ग कहने लगती है कि टीचर हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने कुछ भी गलत नहीं करे। तो फिर टीचर कहती है कि मैं जानती हूँ लेकिन तुम लोग इतने ज़्यादा क्लोज रहते हो तो कुछ भी स्टार्ट होना बहुत ही नॉर्मल है। तो मैं बस तुम्हें इतना ही कहना चाहूँगी कि तुम्हें पहले नंबर स्टडी पे फोकस रखना है ताकि कोई भी तुम्हें डिस्ट्रैक्ट ना करे। तो सॉन्ग कहती है कि टीचर मुझे पता है, और वो कह देती है कि प्लीज़ आप इस बारे में मेरी मॉम को अभी मत बताना। तो सॉन्ग की टीचर उसे समझा देती है कि वो अगर अच्छे से पढ़ाई करेगी तो फिर वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली है। सॉन्ग फिर क्लास में आ जाती है और वो फिर अपना स्टडी कर रही होती है और तभी उसे इमेजिनेशन में टैंग यहाँ पर दिख रहा होता है और सोचती है कि वो 2 दिन से उससे मिली नहीं है। फिर इतने में उसका फ्रेंड गेमिंग यहाँ पर आया होता है और वो कोई उससे बुक मांग रहा होता है, तो सॉन्ग जल्दी से उसे ला कर दे रही होती है। तभी वो उसके और टैंग के बारे में पूछने लगता है, तो वो जल्दी से क्लियर करती है कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। और इतने में यहाँ पर टैंग आ रहा होता है और वो ये चीज़ सुनकर शॉक हो जाता है। फिर जब गेमिंग यहाँ से चला जाता है तो सॉन्ग देखती है कि टैंग ने वो सब सुन लिया है और वो उसे ही देख रहा है। फिर इतने में यहाँ पर सॉन्ग को उसकी फ्रेंड क्लासरूम में लेकर चली जाती है और टैंग बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है कि वो क्या बिल्कुल भी उसे समझती ही नहीं है। फिर नेक्स्ट डे लड़के लोग बास्केटबॉल मैच खेल रहे होते हैं, तो यहाँ पर शनशन सॉन्ग को लेकर जाती है कि चलो हम लोग भी चलकर देखते हैं। तभी यहाँ पर जब ये लोग ग्राउंड में खड़े होते हैं तो सॉन्ग को यहाँ पर बॉल उसके सर पे लग जाता है और उसे चोट आ जाती है। तो ये देखकर टैंग तुरंत ही उसकी फिक्र करता है और जल्दी से उसके स्कर्ट को यहाँ पर अपनी जैकेट से कवर करके उसे उठा लेता है और उसे यहाँ से तुरंत ही डॉक्टर को दिखाने के लिए जाता है। तो सारे यहाँ पर स्टूडेंट उसे देखते रह जाते हैं। फिर यहाँ डॉक्टर के ऑफिस में लाने के बाद टैंग तो सॉन्ग की बहुत ही केयर कर रहा होता है और वो उससे पूछता है कि तुम आखिर मेरे बारे में क्या सोचती हो। वो सारी चीज़ों से समझाता है जो भी वो उसके लिए करता है, तो वो सब ऐसे ही नहीं है। वो पूछता है कि क्या तुम अभी भी मेरी फीलिंग्स नहीं समझ पाई। वो डायरेक्ट फिर उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछता है, पर यहाँ पर सॉन्ग उसे कोई भी जवाब नहीं देती है। तो वो कहता है कि ठीक है मैं समझ गया और फिर वो अपसेट होकर चला जाता है और फिर सॉन्ग भी यहाँ पे रोने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में सॉन्ग अपनी फ्रेंड शनशन के साथ यहाँ पर इवनिंग की क्लास अटेंड कर रही होती है और तभी शनशन उसे कह रही होती है कि तुम्हें पता है आज स्नोफॉल होने वाला है, और पता है जो भी कपल फर्स्ट स्नो में एक दूसरे से कन्फेस करते हैं ना वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि रात में सॉन्ग अच्छे से तैयार होकर यहाँ स्नोफॉल के बीच में जाके खड़ी होती है और टैंग के आने का इंतज़ार कर रही होती है क्योंकि उसने उसे मैसेज करी थी, पर काफ़ी वेट करने के बाद वो आता नहीं है। तो ये सोचती है कि शायद वो नहीं आने वाला। फिर वो जाने वाली होती है पर तभी टैंग यहाँ पर पहुँच जाता है और वो यहाँ पर आकर सॉन्ग को बताता है कि उसने सुना कि जो भी कपल स्नोफॉल में कन्फेस करते हैं वो ज़िंदगी भर के लिए साथ रहते हैं, इसलिए वो उससे कन्फेस करना चाहता है। वो उससे फिर से अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है कि वो उसे कितना लाइक करता है। फिर यहाँ पर
सॉन्ग भी उसे जवाब दे देती है कि वो भी। तो फिर यहाँ पर वो खुश होता है और उसके हाथ में उसे एक ब्रेसलेट पहनाता है गिफ्ट के तौर पे। तभी यहाँ पर सॉन्ग उसके उंगली पर कट का निशान देख लेती है। तो वो कहती है कि तुमने इसकी ऊपर बैंडेज क्यों नहीं लगाया। वो तुरंत ही फिर अपने हाथ के ग्लव्स निकाल लेती है और तो टैंक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सॉन्ग से पूछता है कि फिर क्या तुम मुझे तभी सेलेक्ट करती हो। यहाँ पर सॉन्ग उसका जवाब देती है कि मुझे नहीं पता। तो फिर वो कहता है कि लेकिन मैं तो तुम्हें तब भी सही लाइक करता हूँ। अपने पॉकेट में से बैंडेड निकाल कर उसे अच्छे से लगा देती है। तो फिर वो कहता है कि ये बैंडेड तुम्हारा है, उस दिन जो मुझे चोट लगी थी तो उसके लिए बैंडेड भी क्या तुमने ही दी थी। तो फिर वो हाँ बोलती है और फिर टैंग और सॉन्ग दोनों वॉक करते हुए जाते हुए काफ़ी सारी बातें करते हैं। सॉन्ग बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर जब वो अपने घर आती है तो यहाँ पर उसकी मॉम पहले से उसका इंतज़ार कर रही होती है क्योंकि उन्हें अब पता लग गया होता है कि सॉन्ग स्नोफॉल में किसी लड़के के साथ घूम रही थी और उसके उनके पास फ़ोटो भी होता है। उसकी मॉम तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है इस बात पर। और फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि सॉन्ग यहाँ रिवर के पास वाली बेंच पे बैठी होती है और वो अपनी मॉम की कही हुई कल रात की सारी बातें याद कर रही होती है कि उसकी मॉम ने उसे ये सब समझाई है कि वो जिस लड़के के साथ घूम रही थी वो तो बहुत ही ज़्यादा अमीर फैमिली से बिलोंग करता है और इसलिए वो फुल कॉन्फिडेंस में कि उसका तो सब अच्छा ही चल रहा है, अगर उसके मार्क्स कभी ख़राब भी हुए तो वो तो अब्रॉड चला जाएगा। तो इसलिए उसकी मॉम कह रही होती है कि तुम क्या करोगी, लेकिन इसलिए सॉन्ग की मॉम ने उसे यही समझाई होती है तुम अब उससे हाई स्कूल के बाद नहीं मिलने वाली हो। तो सॉन्ग फिर बहुत ही अपसेट होती है और फिर वो तैंग को कॉल लगा लेती है। तो तैंग उसका कॉल देखकर खुश हो जाता है और उससे फ़ोन पर कहता है कि आज कहाँ से तुमने सरप्राइजिंगली खुद से मुझे कॉल कर ली। तो फिर वो उसे रोते हुए कहने लगती है कि क्या तुम यहाँ मुझसे मिलने आओगे, मुझे बात करनी है। तो फिर वो परेशान हो जाता है और जल्दी से भागते हुए यहाँ पर पहुँचता है। सॉन्ग जैसे ही उसे देखती है तो वो तो जल्दी से उसे हक कर लेती है और वो उससे दूर नहीं हो रही होती है और उसे हक कर ही रहती है। तो तैंग उसे शांत करता है और पूछता है कि बताओ क्या हुआ है। तो यहाँ पर फिर सॉन्ग उसे रोते हुए बताने लगती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। तो वो कहता है कि मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। सॉन्ग उसे बताती है कि मैं शुरू से तुम्हें लाइक करती थी लेकिन मैं अपना बेस्ट कोशिश कर रही थी कि मैं अपनी अच्छे से पढ़ाई पूरी करूँ और मॉम को बिल्कुल भी शक ना हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। वो फिर अपना रोना शांत करती है और कहती है कि चलो हम लोग नूडल्स खाते हैं। फिर वो लोग नूडल्स खाने के बाद यहाँ पर वापस आके बैठते हैं और सॉन्ग अब रोना शांत कर चुकी होती है और वो उसे कहती है कि अब हम लोग नहीं मिल सकते। तो तैंग कहता है कि ठीक है हम नहीं मिलेंगे, मैंने कब बोला था कि हमारा डेट करने में हमें मिलना ज़रूरी है, बिल्कुल नहीं, लेकिन हम लोग हमेशा साथ होंगे। कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन जब अच्छे से हो जाएगा तो हम मिलेंगे। टैंक सॉन्ग से प्रॉमिस करवाता है कि क्या वो उसके लिए इंतज़ार नहीं करेगी। तो फिर दोनों के बीच में ये डील फाइनल हो जाती है कि अब वो लोग सिर्फ अपने स्टडी पे ध्यान देने वाले और ठीक से पहले बड़े होने वाले। फिर नेक्स्ट डे से यहाँ पर सॉन्ग सिर्फ अपने स्टडी में लग जाती है और दूसरी तरफ टैंग भी। और फिर फाइनली कुछ दिन बाद कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन आ जाता है और सॉन्ग का एग्जाम बहुत ही अच्छे जाता है। यहाँ पर उसकी मॉम उसे पिक करने पहुँचती है और फिर फाइनल अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। तो सॉन्ग अपनी मॉम को बताती है कि अब वो आज डेट पर जाने वाली है और ये लिपस्टिक लगाने वाली है, तो वो अपनी मॉम को लगाने के लिए दे रही होती है। तो उसकी मॉम अब खुद ही उसे लिपस्टिक लगाती है और वो खुश होती है कि जब उसने उनकी बात सुनी थी तो वो भी उसका साथ ज़रूर देंगी। और फिर तैंग यहाँ पर सॉन्ग का इंतज़ार ही कर रहा होता है, तभी एक बच्ची उसे फ्लावर बेचने आती है। तो फिर वो खरीद लेता है कि अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को दूंगा। सॉन्ग यहाँ पर आते हुए सुन लेती है और फिर जैसी वो पहुँचती है तो वो उसे वही रोज़ गिफ्ट करता है और फिर दोनों एक दूसरे को हक करके बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं कि काफ़ी टाइम उन लोगों ने इस पल का इंतज़ार करे थे। फिर ग्रेजुएशन सेरेमनी हो जाती है और यहाँ पर सॉन्ग और टैंग अच्छे से अपनी फ़ोटोज़ भी खिंचवाते हैं। फिर फाइनली दोनों का कॉलेज शुरू हो जाता है और यहाँ पर सॉन्ग को यहाँ पर टैंग पिक करने आता है और वो उसे अपने घर लेके जाता है। फिर यहाँ पर दोनों साथ में मूवी देख रहे होते हैं और दोनों काफ़ी सारी बातें भी कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर टैंग अपने आप को रोक नहीं पाता और वो सॉन्ग को किस करने लगता है, पर फिर वो अपने आप को कंट्रोल करता है कि अभी नहीं, ये इतनी जल्दी का टाइम नहीं है। उसे कहता है कि हमारे बीच में पहले इमोशन होना चाहिए, पहले मैं तुमसे बहुत प्यार करना चाहता हूँ। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सॉन्ग को टैंग के घर पे एक डायरी मिलती है जो कि उसकी बहुत ही पुरानी डायरी है। उसने उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखा होता है जब वो उससे पहली बार मिला था। वो हर दिन का उसमें अपडेट लिखा होता है कि वो तब भी से उसे कितना लाइक करता था। ये सब पढ़ के यहाँ पर सॉन्ग तो रोने लग जाती है और फिर टैंग जब भी घर आता है तो सॉन्ग उसे बताती है कि वो भी उसे उतना ही लाइक करती है। फिर नेक्स्ट जब स्नो का टाइम आता है 1 साल बाद, तो इनकी फर्स्ट एनिवर्सरी होती है और उस दिन फिर ये लोग स्पेशली मिलने जाते हैं और यहाँ पर अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी एंजॉय करते हैं। और सॉन्ग और टैंग फिर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और साथ यहाँ पर नाइट स्पेंड करते हैं। टैंग सॉन्ग को अपनी भी डायरी पढ़ने देती है जिसमें उसने उसके बारे में लिखी थी। तो फिर वो भी पढ़ के शौक हो रहा होता है कि उसके लिए भी उसने कितनी सारी चीज़ें लिखी है और यहाँ पर दोनों ही फिर खुश होते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।